तो ये फर्स्ट क्लास है। इसके अंदर हम अध्ययन करेंगे जो 10th क्लास का बोर्ड सिलेबस है उसके बारे में कि किस प्रकार उसका पैटर्न आता है और कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है बोर्ड एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पेपर आता है वो आता है 80 मार्क्स का। 80 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर आता है उसमें किस किस सेक्शन से क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो उसका जो सेक्शन ए होता है, सेक्शन ए जो कि रीडिंग स्किल होती है, सेक्शन ए में विद्यार्थियों से रीडिंग स्किल संबंधी क्वेश्चन किए जाते हैं और ये 14 नंबर के होते हैं। 14 नंबर के प्रश्न सेक्शन ए जो कि रीडिंग स्किल का होता है उसमें से पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक प्रश्न पूछे जाते हैं और 14 मार्क्स के पूछे जाते हैं। इसके अंदर 2 पैसेज दिए हुए होते हैं, 2 पैसेज दिए हुए होते हैं। पैसेज जो हमारा फर्स्ट होता है, पैसेज जो फर्स्ट होता है उसके अनुसार हमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 के आंसर देने होते हैं और ये होता है 7 नंबर का। और जो सेकंड पैसेज होता है वो होता है क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक, ये भी 7 नंबर का होता है। तो 7 7 14। तो जो सेक्शन ए है हमारे रीडिंग स्किल का वो 14 नंबर के क्वेश्चन उसमें से पूछे जाते हैं। 2 पैसेज दिए हुए मिलते हैं। प्रश्न नंबर 1 से लेकर 5 के जो आंसर हमें देने होते हैं वो पैसेज नंबर 5 से और पैसेज नंबर सेकंड के 6 से 10 के प्रश्नों के आंसर देने होते हैं। इनका जो प्यारे विद्यार्थियों जो कि 5वां और 10वां प्रश्न आता है इसके अंदर आपसे वोकैबुलरी संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि आपसे वन वर्ड पूछा जा सकता है या सिनोनिम्स पूछा जा सकता है या एंटोनिम्स पूछा जा सकता है। अब हम बात करेंगे सेक्शन बी की। अब आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी होता है हमारे राइटिंग पार्ट का और सेक्शन बी भी हमारे होता है 14 नंबर का। सेक्शन बी जो राइटिंग पार्ट है इसमें से भी 14 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं और ये सेक्शन बी जो कि राइटिंग का पार्ट है ये क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक के प्रश्न होते हैं और राइटिंग पार्ट के होते हैं और 14 नंबर के होते हैं। इनमें प्यारे विद्यार्थियों जो कि क्वेश्चन नंबर 11 होता है वो होता है हमारे, इसके अंदर हमसे पूछे जाते हैं एक तो लेटर। लेटर जैसा कि आपको पता है 2 प्रकार के होते हैं, पहला होता है फॉर्मल, दूसरा होता है इनफॉर्मल। इनका विस्तृत अध्ययन हम आगे के वीडियोस में करेंगे। अभी आपको यही समझना है कि जो 11वां प्रश्न है उसमें लेटर पूछा जाता है जो कि फॉर्मल भी पूछा जा सकता है, इनफॉर्मल भी पूछा जा सकता है और एक चीज और है जो तुम्हें भी पूछी जाती है वो है ईमेल। अब क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 शॉर्ट पैराग्राफ का पूछा जाता है जो कि इसका आंसर हमें 60 वर्ड्स में देना होता है और ये 4 नंबर का होता है। 11वां प्रश्न जो लेटर या ईमेल पूछे जाते हैं वो 5 नंबर का। 12वां प्रश्न शॉर्ट पैराग्राफ, हमें कोई बिंदु दे दिया जाता है उस पर हमें शॉर्ट पैराग्राफ 60 वर्ड्स में लिखना होता है और ये होता है 4 नंबर का। अब आता है हमारे क्वेश्चन नंबर 13। इसमें लॉन्ग पैराग्राफ पूछा जाता है और ये 5 नंबर का होता है और इसके अंदर इसका आंसर हमें देना होता है 75 वर्ड्स में। तो दोस्तों ये थी राइटिंग पार्ट के 3 प्रश्न। 11वां प्रश्न जो लेटर का पूछा जाता है 5 नंबर का। 12वां प्रश्न शॉर्ट पैराग्राफ जो कि 60 वर्ड्स में इसका आंसर देना होता है 4 नंबर का और 13वां प्रश्न लॉन्ग पैराग्राफ जिसका आंसर हमें 75 वर्ड्स में देना होता है वो होता है 5 नंबर का। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन सी के बारे में।
सेक्शन सी, इसके अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं ग्रामर से, और सेक्शन सी होता है 15 नंबर का। इसमें से 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेक्शन सी में, जो कि ग्रामर संबंधी होते हैं। तो सेक्शन सी जो कि क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट होता है, ये क्वेश्चन नंबर तो 14 है, इसमें पूछे जाते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। हमें वाक्य के स्वभाव के अनुसार करेक्ट फॉर्म भरनी होती है, और ये क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जाता है, और ये होता है 4 नंबर का। फिर होता है क्वेश्चन नंबर 15, इसमें 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं क्लॉज के, कि दो वाक्यों को किस प्रकार जोड़ते हैं। तो क्लॉज ये आते हैं हमारे 3 नंबर के। फिर क्वेश्चन नंबर 16, इसके अंदर हमसे सवाल पूछे जाते हैं वॉइस के, कि वॉइस चेंज करना वाक्य का। एक्टिव वॉइस दिया होता है, उसका पैसिव वॉइस बनाना होता है, और ये प्रश्न होता है हमारे 2 नंबर का। फिर एक क्वेश्चन नंबर 17, जो कि 4 नंबर का है, और इसके अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं नरेशन से, यानी कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना, और ये प्रश्न आता है हमारे 4 नंबर का। और ग्रामर सेक्शन जो कि सेक्शन सी है, उसका लास्ट प्रश्न 18, इसमें हमसे 2 नंबर के पूछे जाते हैं मॉडल। मॉडल आते हैं हमारे 2 नंबर के। और लास्ट सेक्शन है सेक्शन बी। जो सेक्शन डी होता है हमारे, इसमें हमारे जो 2 बुक्स है उनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं टेक्सचुअल, और ये हमारे होता है 33 नंबर का। प्रश्न नंबर 19वां और 20वां, ये जो हमारी फर्स्ट बुक है गोल्डन रेज, इसमें से 2 पैसेज पूछे जाते हैं 19वें और 20वें प्रश्न में, और ये दोनों 4-4 नंबर के होते हैं। 19वें के अंदर पैसेज आता है, और उसमें 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, वो 4 नंबर के। 20वें में एक पैसेज और दिया होता है, उसमें भी 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, और वो भी 4 नंबर के। फिर हमारे प्रश्न नंबर 21वां, जो हमारी फर्स्ट बुक है गोल्डन रेज, उसमें से पूछा जाता है, जिसका आंसर 60 वर्ड्स में देना होता है 21वें का, और ये होता है 3 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 22, ये भी गोल्डन रेज में से पूछा जाता है, और इसका आंसर देना होता है 30 to 40 वर्ड्स, और ये भी हमारे होता है 3 नंबर का। फिर आता है हमारे पोएट्री सेक्शन के प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 23वां, गोल्डन रेज जो हमारी बुक है, इसके अंदर 4 पोइम होती है। कितनी पोइम? 4 पोइम। उन 4 पोइम में से कोई स्टेंजा दिया हुआ होता है, और उसका हमें रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट करना होता है, और ये प्रश्न 4 नंबर का पूछा जाता है। फिर होता है क्वेश्चन नंबर 24, ये भी पोएट्री सेक्शन से ही पूछा जाता है। इसमें 2.5 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाते हैं पोएट्री सेक्शन से ही, और ये प्रश्न होता है हमारे 5 नंबर का। 3 प्रश्न दिए होते हैं पोएट्री सेक्शन के, उनमें से हमें 2 करने होते हैं, और उनके मार्क्स होते हैं 2.5 नंबर के। तो 5 नंबर का हो गया 24वां प्रश्न। फिर हमारी जो सेकंड पुस्तक है, जिसका नाम है रेजोल्यूशन, इसमें से 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। गोल्डन रेज में से पूछते हैं 23 के, और इसमें से पूछते हैं 10 के। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 25वां होता है, इसका आंसर हमें 80 वर्ड्स में देना होता है, और ये है जो रेजोल्यूशन बुक है, उनमें
पार्ट में से लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन होता है 25वां, और ये 5 नंबर का होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 26वां, ये भी सेकंड जो विजुअलाइजेशन है उसमें से पूछा जाता है। इसका आंसर देना होता है 30 to 40 वर्ड्स में, और ये होता है हमारे 3 नंबर का। फिर होता है क्वेश्चन नंबर 27वां, ये बिल्कुल शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होता है। इसका आंसर देना होता है 20 to 30 वर्ड्स, और ये प्रश्न होता है हमारे 2 नंबर का। तो ये दोनों बुक्स के 33 नंबर हो गए, और 28वां प्रश्न है जो कि लास्ट है। 28वां प्रश्न ये पूछा जाता है रोड सेफ्टी एजुकेशन से, रोड सेफ्टी एजुकेशन से, और ये होता है हमारे 4 नंबर का। तो कुल टोटल मैं आपको एक बार फिर वापस रिवाइज करा देता हूं कि जो सेक्शन जो ए होता है वो हो गया 14 नंबर का, सेक्शन बी वो भी 14 नंबर का, 14 14 28। सेक्शन सी जो कि ग्रामर का है वो आता है 15 नंबर का, तो 28 और 15 43। और सेक्शन डी जो कि वैसे तो 37 नंबर का है, लेकिन टेक्स्ट बुक के 33 के पूछे जाते हैं, तो 43 और 33 हो गए 76, और लास्ट प्रश्न 4 नंबर का पूछा जाता है रोड सेफ्टी एजुकेशन का। तो टोटल मार्क्स हो गए हमारे 80।